वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों को जो बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक लगता है केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैं आज उस टॉपिक को आसान करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये उसका सेकंड लेक्चर होगा। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं। आइए हम आगाज करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हम दो एटम्स होंगे और दोनों सेम होंगे, उनके बारे में डायग्राम बनाना सीखते हैं। आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन की डायग्राम H2 की। इसमें ना हाइड्रोजन का एक एटम ये होगा और हाइड्रोजन का दूसरा एटम ये होगा, तो इन दोनों की हमें डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हम ना हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1। दो एटम है, आपने सबसे पहले हाइड्रोजन का एक एटम इधर ड्रा कर लेना है, एक आप लोगों ने हाइड्रोजन का एटम इधर ड्रा कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ना जो काम प्रायोरिटी में करना है वो आप लोगों ने ये एक एरो लगाना है। दिस इज एन एनर्जी एरो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एनर्जी एरो लगाते ही नहीं है। बहुत बच्चे ना इतराज करते हैं कि सर हम एमओटी डायग्राम तो सारी बना के आए लेकिन हमारे पेपर में नंबर नहीं आते। नंबर कैसे आए? आप उसके अंदर एनर्जी एरो तो लगा के नहीं आए। छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी। हमने दो हाइड्रोजन एटम बनाने हैं, एक इधर बना ले एक इधर बना ले, एनर्जी एरो लगा दे। अब ये 1s1 है, 1s1 का मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसका 1s1 यहां लिख देता हूं, इसका भी मैं 1s1 यहां लिख देता हूं। तो मैंने इन दोनों को ना सेम जगह पे लिखा है एनर्जी एरो के साथ, मतलब इन दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है, तो मैंने एनर्जी एरो के बिल्कुल सेम लिखा है। अच्छा, ये मेरे पास जो लिखा हुआ है ना मैंने, ये मेरे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल और दिस इज आल्सो एन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, खुद खत्म हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल खुद इंटरमिक्स हो जाते हैं, ओवरलैपिंग करने के बाद खुद खत्म हो जाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल खुद इंटरमिक्स होकर खत्म हो जाएंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो मैंने इन दोनों का नाम बोला है दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, उसमें से ना एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनेगा और एक ऊपर। जो नीचे बनेगा ना उसकी एनर्जी कम है, जो ऊपर बनेगा उसकी एनर्जी ज्यादा है। इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, खुद खत्म हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक नीचे बनेगा और एक ऊपर। जो नीचे बनेगा वो बॉन्डिंग, जो ऊपर बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये 1s था और ये भी 1s था, इसका नाम बनेगा सिग्मा 1s, इसका नाम बनेगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। अब सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सिग्मा जो ऊपर स्टार लगाया ना वो एंटी बॉन्डिंग को शो करेगा, एंटी बॉन्डिंग को शो करेगा। ओके, अब आप लोगों ने ना एक लफ्ज और याद रख ले, चाहे ऑर्बिटल का लफ्ज कोई भी आ जाए, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाए, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लफ्ज आ जाए, तो जब भी लफ्ज ऑर्बिटल का आएगा तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आएंगे। अब हमने करना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो एक और एक दो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम यहाँ पे एक और एक दो रखेंगे और इन दोनों की स्पिन अपोजिट रखनी है, दोनों को सेम नहीं बनाना। इसके इलेक्ट्रॉन एक और इसका इलेक्ट्रॉन दो, तो यहाँ मैंने दो रख दिए तो मेरे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मैं इसका निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर, अब मैं इसका निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। आप लोगों ने फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर निकालने में हेल्प करेगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो ये है, एंटी बॉन्डिंग ये है। बॉन्डिंग के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका निकला है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के सेंटर में सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा, जो हमें कौन एक्सप्लेन करके बता रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही है कि हाइड्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड बनता है। चले, ये मॉलिक्यूल एक हो गया। मैं अब आपको एग्जांपल चेंज करके दिखा रहा हूं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर हीलियम का, He2। इसका मतलब ये होगा कि He और He का आपस में यूं बॉन्ड बना होगा। चले, इसके लिए आपने हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 1s2। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम आपने एनर्जी एरो लगाना है। आपने सबसे पहले एनर्जी एरो लगाना है, इसको नहीं भूलना।
उसके बाद हीलियम के दो एटम है, एक मैं इधर लिख देता हूं, एक मैं हीलियम का एटम इधर लिख देता हूं। अब इसके पास 1s2 है, तो आप लोगों ने यूं करना है कि यहां लिखते हैं 1s2 और यहां भी आप लिखते हैं 1s2। अब ये दोनों के दोनों क्या है, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक, और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में इंटरमिक्स हो जाना है और इन्होंने खुद खत्म हो जाना है, और खत्म होने के बाद इन्होंने बना देने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन्होंने बना देने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैंने आप लोगों के सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, मैं इधर लिख देता हूं दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अब ये जो नीचे वाला है ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऊपर वाला होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 इसके पास हैं, 2 यहां पे 4, तो इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1 2 3 और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब मुझे निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर, मुझे निकालना है अब इसका, ये इसकी डायग्राम बन चुकी है, इस डायग्राम के अंदर एक बात रह गई, इसका नाम हम रखेंगे सिग्मा 1s, इसका नाम रखेंगे हम सिग्मा स्टार 1s। ये सिग्मा स्टार शो करेगा, ये हमारा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो सिग्मा है ये शो करेगा, ये है मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपके लिए आसान तरीन बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर खुद खत्म हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मैंने आप लोगों को इसके पिछली वीडियो में एक बात बोली थी, मैंने कहा था नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। सपोज अगर यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते और 3 यहाँ पे तो 6 होते, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनते। अगली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर खुद खत्म हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और आधे की ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। अब ये जो नीचे वाला है इसकी एनर्जी कम है, ऊपर वाले की एनर्जी ज्यादा है, मुझे कैसे पता चला कि इसकी एनर्जी कम उसकी एनर्जी ज्यादा? बेसिकली अगर मैं इसकी लाइन को थोड़ा सा पीछे ड्रा करके दिखाता हूं यहां पे, और इसकी लाइन को भी पीछे ड्रा करूं, तो मुझे पता मैंने एनर्जी एरो लगाया हुआ है। अब एनर्जी एरो बता रहा है कि ये नीचे है तो इसकी एनर्जी कम है, ये जो ऊपर है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो मुझे पता चल गया कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है। और बाकी बातें मैं पहले कर चुका हूं कि बॉन्डिंग के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंटी बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, बॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ बनते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर कोई नोड नहीं होता, इसके अंदर नोड बनता है। मैं सारी बातें पिछली वीडियो में कर चुका हूं, आपने मेरा पिछली वीडियो लाजमी देखनी है, देन आप लोगों ने उसके बाद इस टॉपिक पे आना है, आपको सारी डायग्राम की समझ आ जाएगी। अब हमने निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला याद कर लें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और इसके अलावा माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे समझ क्या आई, एमओटी क्या कह रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कह रही है कि हीलियम के मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला बॉन्ड नहीं बनता, हीलियम के मॉलिक्यूल में बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। आपके लिए ना मैंने एक बात लिखी थी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, मैंने कहा था जो नोबल गैसेज होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्यों? बिकॉज एमओटी ने हमें कहा कि इनका बॉन्ड ऑर्डर जो निकलता है वो 0 आता है, और बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि इनका बॉन्ड नहीं बनता। जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीलियम का मॉलिक्यूल है He2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ये हाइड्रोजन की डायग्राम है, ये हीलियम की डायग्राम है। अब अगली डायग्राम के ऊपर चलते हैं, मैं अब आपके सामने लिख रहा हूं लिथियम की डायग्राम Li2। इसको मैं यूं कर देता हूं, लिथियम का बॉन्ड बनता है लिथियम के साथ यूं। मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2 and 2s2, मैंने 2s1, 1s2 and 2s1। आपने डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है, आपको याद हो गया होगा कि आपने एनर्जी एरो लगाना है। आपने सबसे पहले काम क्या करना है, एनर्जी एरो लगाना है। उसके बाद आपने एक लिथियम को यहां लिख देना है और दूसरे लिथियम को आपने यहां पे आंखें बंद करके लिख देना है। आंखें खोल के लिखिएगा। अगली बात,
ये है मेरे पास 1s2, ये है मेरे पास 2s। 1s की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये हमें पता है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर 1s की एनर्जी कम है ना, तो मुझे एनर्जी एरो के हिसाब से इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो 1s2, तो 2s की ज्यादा है ना, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा 2s2, 2s1। यहां ना इसके बिल्कुल सेम यहां पे लिखना है मैंने 1s2, और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा 2s1। मैंने बराबर क्यों लिखा है? बिकॉज एनर्जी तो सेम है, 1s2 और 1s2 की एनर्जी सेम है, 2s1 2s1 की एनर्जी सेम है, इसलिए मैंने इसको एनर्जी के हिसाब से लिख दिया। अब these are called atomic orbitals, these are also called atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दिया मैंने। अब अगली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, खुद खत्म हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल 2 थे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? डेफिनेटली 2 ही बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मैं इसके नीचे लिख देता हूं these are called molecular orbitals। चलें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मिक्स हो गए, 2 खत्म हो गए, 2 नए बन गए, ये भी मिक्स हो जाएंगे, एक ये खत्म हो जाएगा और एक नया बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा भी होगा, यूं हो जाएगा, यूं बन जाएगा। अब हम यूं कहेंगे कि इसके अंदर ये जो नीचे वाला है ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर वाला ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अलावा इनके नाम रखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास 1s और 1s का साथ बना हुआ है, इसका नाम बोलेंगे सिग्मा 1s, इसका नाम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम बोलेंगे सिग्मा 2s, इसका नाम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। मैंने इसके नाम कैसे रखे? ये 1s और 1s के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो मैंने लिख दिया सिग्मा 1s, और ये एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। 2s और 2s का बॉन्ड सिग्मा ही बनता है, तो सिग्मा 2s, और ये एंटी बॉन्डिंग था तो स्टार के साथ लगा दिया सिग्मा स्टार 2s। ये मैंने आपके सामने कुछ बातें लिख दी। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, एक इलेक्ट्रॉन और एक 2 और एक 2, 4 पूरे हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक 2। आपने ऐसा नहीं करना कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चूंकि हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले ऐसे करनी है, जिसकी एनर्जी कम है पहले उसको फिल करना है, फिर उसके बाद हाई एनर्जी में जाना है। एनर्जी की कम है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ लिथियम अकॉर्डिंग टू MOT। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, तो मैं लिख देता हूं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 4। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? यहां पे सिर्फ 2 हैं, तो मैं यूं कर देता हूं बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम के मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बताया किसने? मैंने नहीं बताया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही है। चलिए अगली बात, दिस इज ऑल अबाउट MOT डायग्राम ऑफ लिथियम। अगली बात करते हैं, मैं अब डायग्राम बनाता हूं लिथियम के बाद बेरिलियम की। बेरिलियम का ना मैं यहां लिखता हूं Be2 है, तो यहां बेरिलियम के साथ बॉन्ड बना होगा। चलिए अगली बात, आपने बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो 1s2 and 2s2। अब आपने क्या करना है? अब आपने एक बेरिलियम यहां लिखना है, एक बेरिलियम आप लोगों ने यहां पे लिखना है। आप लोगों ने यहां पे एनर्जी एरो लगाना है, मैं लगाता हूं यहां पे एनर्जी एरो, और यहां पे लिख देता हूं 1s2 ये वाला, इसको मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसको मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। यहां पे सिमिलरली यहां पे 1s2 और यहां पे 2s2। मैं एक काम और भी करूंगा, इसके नीचे लिख दूंगा these are called atomic orbitals, these are also called atomic orbitals। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में इंटरमिक्सिंग के बाद खुद खत्म हो जाना है, तो उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये भी होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर खुद खत्म हो गए, उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, तो ये हो जाएगा एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब अगली बात, इसको मैं बोलूंगा सिग्मा 1s, इसको बोलूंगा सिग्मा स्टार 1s, इसको बोलूंगा सिग्मा 2s, इसको बोलूंगा सिग्मा स्टार 2s। ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अगली बात, हम यहां पे बोलेंगे ये जो नीचे वाले हैं ये है these are called bonding molecular orbital, these are called anti bonding molecular orbital।
दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब ये सारे के सारे क्या है? दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मैंने सबके नीचे लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगली बात, एटॉमिक ऑर्बिटल एक और एक दो, दो मिक्स हो गए, दो खत्म हो गए, दो नए बन गए, एक नीचे और एक ऊपर। ये भी एक और एक दो, दो मिक्स हो गए, दो खत्म हो गए, दो नए बन गए, एक ये और एक ये, एक नीचे और एक ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन दो और यहाँ पे दो चार, एक और एक दो, तीन और चार, इलेक्ट्रॉन दो और दो चार, एक दो तीन और यहाँ पे चार। ये मेरी डायग्राम बन गई बेरिलियम की। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पास ना स्पेस नहीं है इसलिए मैं स्पेलिंग पूरे नहीं लिख रहा, आप लोग स्पेलिंग पूरे लिखिएगा। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इसके पास है, दो इसके पास है, टोटल कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग में दो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4, तो 4 एंटी बॉन्डिंग में, तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें एमओटी क्या कहती है? एमओटी कह रही है कि जो बेरिलियम का मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड नहीं बनता, बेरिलियम के मॉलिक्यूल में ये वाला बॉन्ड नहीं बनता, एमओटी कह रही है। ओके, अदरवाइज बेरिलियम बॉन्ड बनाता है लेकिन एमओटी कह रही नहीं बनता। क्यों नहीं कहता? चूंकि इसके बारे में एक बात और भी सुन ले, इसके बारे में ये भी बात सुन ले। मैंने यहां पर लिखा है बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लिखा है 1s2 and 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने ना एक बात बोलते हैं, हम कहते हैं कोई एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। इसके पास इस वक्त अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल कोई भी नहीं है, इस वक्त ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी यही कहा था और एमओटी थ्योरी भी यही कह रही है कि इसका बॉन्ड नहीं बनता। हाँ, अलबत्ता ये बॉन्ड बनाता है, लेकिन कब? जब इसकी ये वाली स्टेट चेंज हो जाए, जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तब ये बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज ये वाला बॉन्ड नहीं बनाता, अदरवाइज ये वाला बॉन्ड नहीं बनाता। एमओटी अकॉर्डिंग टू एमओटी। चले अब हम चलते हैं उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन पे चलते हैं। चले जी, अब डायग्राम है बोरॉन की। बोरॉन का मैं लिख देता हूं बी और 2, मैं इसको ऐसे कर देता हूं बी सिंगल बॉन्ड बी। चले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2px1 2py0 एंड 2pz0। आप लोगों को बोरॉन की जो है ना, बोरॉन की डायग्राम अगर समझ आ गई ना, इसके बाद हम बात करेंगे कि कार्बन की डायग्राम क्या होती है, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की डायग्राम क्या होती है और नाइट्रोजन की डायग्राम क्या होती है। अगर आपको बोरान की बात समझ आ जाए देन हम सारी बातें अगली भी समझ सकते हैं और आपके लिए बाकी सारी बातें बड़ी आसान हो जाएंगी। इसको जरा समझिएगा ध्यान से। बोरान के लिए ना हम यूं करेंगे कि दो बोरान है, एक आप लोगों ने बोरान को इधर लिखना है, एक आप लोगों ने बोरान को इधर लिखना है। अगली बात, आप लोगों ने जो सबसे पहला काम करना है, जो आते ही मशहूर मरूफ काम है, वो आप लोगों ने इसका एनर्जी एरो लगाना है। ये बात आपने नहीं भूलनी, एनर्जी एरो लगाना ही लगाना, नहीं भूलना इसको, जो मर्जी हो जाए। अगली बात, आप लोगों ने इसकी ये इलेक्ट्रॉन इनको यहां पे लिखना है। अब इसकी एनर्जी कम है, मानते हैं सबसे नीचे ये आएगा, उसके बाद ये वाला ऊपर आएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये तीनों की एनर्जी आपस में सेम है। दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट का मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। चलिए मैं इन सबको सेम लिखूंगा, मैं कैसे लिखने लगा जरा वो भी सुनिएगा। ये हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, फिर आगे है 2s2, फिर आगे आ जाएगा 2px 2py एंड 2pz। मैं आपको बार बार एक बात तो फोकस करूंगा, इस डायग्राम को समझिएगा, तो इसके बाद आपको अगली डायग्राम खुद ही समझ आ जाएगी। ये आ जाएगा 1s2, फिर उसके बाद आएगा 2s2, फिर यहां पे आ जाएगा 2px 2py एंड 2pz। यहां पे इलेक्ट्रॉन 1, यहां पे 0, यहां पे 0। मैंने आप लोगों के सामने वही काम किया जो पहले करता आ रहा हूं पहले, लेकिन एक बात चेंज है, यहां p एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया, पहले p एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं था। अच्छा अगली बात, दीज आर ऑल कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी सारे क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग करनी है, खुद खत्म हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के बनते हैं, कुछ नीचे कुछ ऊपर। नीचे वाले को बॉन्डिंग बोलते हैं, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके,
हम यहां पे इनकी मिक्सिंग करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल खुद खत्म हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर। ये भी दो हैं, एक नीचे और एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यू। अब ये 3 है और 3 6। अच्छा, अब ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है और हमें पता है कि इन्होंने मिक्सिंग करनी है, तो ये बनाएगा कुछ यूं, एक, ये 2 और यहां पे कुछ यूं बनेगा, एक यहां पे और आ जाएगा, और इसके अलावा यहां पे बनेंगे एक और एक 2, और इसके अलावा एक यहां पे बनेगा, एक इधर और यहां पे। चले जी, ये मैं डायग्राम बना दिया बोरान की। डायग्राम को समझने के लिए आपको बार बार एक चीज पे मैं जरूर कहूंगा कि इस डायग्राम को अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपके लिए अगली सारी डायग्राम्स बहुत आसान हो जाएगी। क्या मतलब सारी बातों का, जरा वो भी सुन ले। ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल है 3, ये भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल कितने, 3, 3 और 3 6। पहले हम ये करते थे एक और एक 2 था, एक नीचे बना दिया, एक ऊपर। अब 3 और 3 6 हो गए। हमें ये करना होगा, जो 3 है वो नीचे बनाते, 3 ऊपर बनाते। लेकिन जो 3 नीचे बनाते हैं ना, हमें ये करना चाहिए था कि वो तीनों सेम बनाते, सीधे बनाते, और बाकी 3 भी सीधे बनाते। लेकिन हमने सीधे नहीं बनाए, हमने उनको चेंज कर दिया। हमने 2 नीचे कर दी, एक ऊपर कर दिया, ये 2 नीचे कर दी, एक ऊपर कर दिया। इनकी करने की रीजन क्या है? रीजन सिंपल सी है, चलो वो भी सुन ले। ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों यहां पे ना साथ साथ पड़े हुए हैं, दोनों यहां पे साथ साथ है। होता क्या है? होता ये है कि 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के दरमियान में एनर्जी का गैप बहुत कम है। 2s और 2px, 2s एंड 2px, इनके दरमियान में एनर्जी का गैप बहुत स्मॉल होता है। जब एनर्जी गैप स्मॉल होता है तो इन ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। मेरी बात पे गौर करिएगा, 2s एंड 2px, इनके दरमियान में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, तो इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है। जब इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाती है ना, तो हमारा s एटॉमिक ऑर्बिटल प्योरली s नहीं रहता, और p एटॉमिक ऑर्बिटल प्योरली p नहीं रहता, चूंकि इंटरमिक्सिंग हो चुकी है। तो अब मैं दोबारा बात बोलता हूं, s p के साथ इंटरमिक्सिंग कर जाता है, तो s हमारा प्योर s नहीं रहता और p हमारा प्योर p नहीं रहता। तो अब होता क्या है? अब सिंपल सी बात समझे, आप ये समझे कि इन दोनों ने, ये s वाले थे, ये दोनों, इन्होंने मिक्सिंग की किसके साथ की? ये है मेरे पास, ये है मेरे पास 2px और ये भी है 2px। तो अब आप समझे कि इन्होंने 2px के साथ मिक्सिंग की, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे रह गए, 2 ऊपर चले गए। तो मतलब क्या, हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो कुछ आधे एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे हो जाते हैं, आधे ऊपर, आधे बॉन्डिंग में, आधे एंटी बॉन्डिंग में। लेकिन इनकी एमओटी डायग्राम से पहले ही इन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग कर ली। जब इन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग कर ली तो एस हमारा प्योर एस नहीं रहा और पी हमारा प्योर पी नहीं रहा। मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं, अगर बच्चों डिटेल में नहीं जाते। डायग्राम बहुत आसान है, लेकिन पहले डिटेल सुन ले। ये प्योर पी नहीं रहा, तो फिर होता क्या है? जब इसके इसके दो, ये इसके दो मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसके भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। लेकिन होता क्या है, ये 2 नीचे रह जाते हैं और ये पी एक्स वाले दोनों ऊपर चले जाते हैं। ये 2 नीचे और वो दोनों पी ऊपर चले जाते हैं। होना ये चाहिए था कि ये तीनों सेम लाइन में आते, लेकिन ये पी एक्स ऊपर इसलिए गया बिकॉज एस 2px ने इनके साथ इंटरमिक्सिंग करके इनको नीचे कर दिया और वो ऊपर चले गए। तो इस वजह से उनकी एनर्जी बढ़ गई, वो एंटी बॉन्डिंग में चले गए। तो इस तरह इसका मतलब ये होता है। चलिए अगली बात करते हैं। ये बनेगा 1s2 और ये भी है 1s2। ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। मैं यहां पे लिख देता हूं, दीज आर ऑल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये है मेरे पास सिग्मा 1s। मैंने सिग्मा 1s क्यों रखा? बिकॉज ये भी s है, ये भी s है, और s के दरमियान में बॉन्ड सिग्मा बनता है। ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s। इसका नाम बनेगा सिग्मा 2s। इसका नाम बोलूंगा सिग्मा स्टार 2s। अब इसका नाम, ये एक बार मैं आपसे करने लगा था, जरा वो भी सुन लें। ये है मेरे पास ना, मैंने आपको कहा था 2px, जब 2px के साथ ओवरलैपिंग करेगा ना, तो इसका बॉन्ड होता है हेड ऑन ओवरलैप के साथ, हेड ऑन ओवरलैप के साथ। तो इनका जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा ही होता है। इसके अलावा 2py और 2py के साथ में जो बॉन्ड बनता है ना, वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, तो उनका बॉन्ड पाई बॉन्ड ही बनेगा। इसके अलावा 2pz वाला है ना, वो 2pz वाले के साथ ओवरलैपिंग करता है और वो भी पैरेलल ही होती है।
ओवरलैपिंग ही होती है, तो उनका बॉन्ड भी पाई ही बनता है। तो आपने ना बस ये बात याद रखनी है, जब एस का नाम आ जाएगा ना या एक्स का नाम आएगा तो सिग्मा, जब वाई का नाम आएगा तो बॉन्ड पाई है, यहाँ पे जी का नाम आएगा तो उसमें बॉन्ड भी पाई है। ओके, ये सिग्मा है, सॉरी एस है, तो एस का यहाँ पे नाम लिखूंगा सिग्मा 2px, यहां लिख दूंगा सिग्मा स्टार 2px। अब ये दोनों ऊपर इसलिए गए हैं क्योंकि मैंने रीजन बता दिए, आप मेरी दोबारा वीडियो को पीछे करके वीडियो को इसकी रीजन सुन सकते हैं। इसका नाम बोलेंगे पाई 2py, इसका नाम बोलेंगे पाई 2pz। अब ये है पाई स्टार 2py, इसका नाम होगा पाई स्टार 2pz नाम होगा। ये मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर कर दी। अच्छा, अगली बात भी हम करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कितने, दो, यहाँ पे दो, चार इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और यहाँ पे 4 पूरे हो गए। दो इलेक्ट्रॉन ये, दो, चार, 1 2 3 और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है और एक इसके पास है, दो है। अब अगर तो मैं दोनों यहां पे दे देता तो साथ वाले के साथ जाती है, बिकॉज ये दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है। तो हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और आपके पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन उनमें रखने हो, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो और आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हो, तो आप उनको सेपरेट सेपरेट रखो, बजाय ये कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों रख के उसकी स्पिन अपोजिट कर दो। ऐसा ना करो, उनको सेपरेट सेपरेट रख दो। तो मैं इनको ना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल मैं इनको सेपरेट सेपरेट रख देता हूं। तो ये है मेरे पास डायग्राम बोरान की, दिस इज द एमओटी डायग्राम ऑफ द बोरान। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, वो ऐसे निकल जाएगा, इंतहाई आसान है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दीज आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल्स। अब ये सारी बातें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ पे 4 और दो यहाँ पे 6, तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, दो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे 4 है, सिर्फ 4, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो मतलब बोरान के दरमियान में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये हमें कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एमओटी। आखिरी डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पे, और वो डायग्राम होगी हमारे पास, बोरान के बाद नंबर आता है कार्बन का। लीजिए जी, मैं कार्बन के सेंटर में, ये कार्बन है, मैं कार्बन के सेंटर में इसको सपोज कर लेता हूं, बाकी इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितने बॉन्ड होते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं एक, यहाँ भी एक, यहाँ पे 0। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम। अब आपने करना ये है, एक आपने कार्बन इधर लिख देना है, एक आपने कार्बन यहाँ लिख देना है, और आप लोगों ने सबसे जो पहला काम करना है वो आप लोगों का प्रायोरिटी में होना चाहिए, वो आपने ये लगाना है एनर्जी एरो। दिस इज एनर्जी एरो, इसके बगैर कोई भी काम नहीं है जो आप लोगों ने करना है, ये पहले काम करना है आप लोगों ने। अच्छा, अगली बात, मैं ये 1s है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 1s 2, उसके बाद ये 2s है, मैं यहां लिख देता हूं 2s 2, फिर 2px, 2py, 2pz है, तो उनको इकट्ठा लिखना है, 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 0, यही काम आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बराबर जगह पे 1s2, यहाँ पे कर देता हूँ 2s2, यहाँ पे करूंगा 2px, यहाँ पे करूंगा 2py, यहाँ पे करूंगा 2pz, यहाँ पे एक, यहाँ पे 0। तो अब मैं जो काम करने लगा हूं वो ये है, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दीज आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और अब एटॉमिक ऑर्बिटल ने जब आपस में इंटरमिक्सिंग कर ली तो इन्होंने खुद खत्म होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बना दिया। एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग करने के बाद खुद खत्म हो गए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दिए। अब ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल खुद खत्म हो जाएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो वो कुछ यूं बनेंगे, वो कुछ यूं बनेंगे ये। अब ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन्होंने इंटरमिक्सिंग करने के बाद खुद खत्म हो जाना, तो इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं और वो ये बनाएंगे। आप लोगों के लिए मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दोबारा बना रहा हूं, आप लोगों ने इसको जरा ध्यान से समझना है। मैं इसमें भी वही काम कर रहा हूं जो मैंने पहले काम किया था।
और आप लोगों की याद दहाने के लिए आप लोग मेरे लेक्चर को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। मैंने आपको रीजन बता दी है कि इनको हमने दो नीचे और एक ऊपर क्यों इस तरह बनाया है। ये कार्बन की डायग्राम के अंदर बनेगा। और these are all called molecular orbitals, or this is called bonding molecular orbital. This is anti-bonding molecular orbital. This is bonding molecular orbital. This is anti-bonding molecular orbital. These are called bonding molecular orbitals. These are called anti-bonding molecular orbitals. ये सारी बातें होंगी। अगली बात, इसका नाम रखेंगे सिग्मा, सिग्मा 1s, इसका नाम रखेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसका नाम रखेंगे सिग्मा 2s, इसका रखेंगे सिग्मा स्टार 2s, इसका रखेंगे हम सिग्मा 2px, इसका रखेंगे पाई 2py, इसका नाम रखेंगे पाई 2pz, इसका नाम रखेंगे सिग्मा स्टार 2px, इसका नाम रखेंगे पाई स्टार 2py, इसका नाम रखेंगे पाई स्टार 2pz। ये इनके नाम हो जाएंगे। अब हम यूं करेंगे, इसके अंदर ना ये मैंने रख दिया। अब इसके नाम यूं करने लगे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार, तो एक और एक, दो तीन चार, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार, एक दो तीन और यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन और चार है, एक दो तीन और यहाँ पे चार। अब हमने ऊपर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? बिकॉज इनकी एनर्जी कम है। पहले हमने लो एनर्जी ऑर्बिट को फिल करना है, फिर हम हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएंगे, तो फिर हम ऊपर फिल करेंगे। तो इसके अलावा इसकी डायग्राम ये वाली बनती है। ये सारे डायग्राम किसकी है? कार्बन की, अकॉर्डिंग टू एमओडी डायग्राम। अच्छा, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। वो निकलेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कितने हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ पे चार और यहाँ पे चार, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4। 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो हमें एमओटी क्या कहती है कि कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? 2। 2 बॉन्ड क्यों होने चाहिए? उसकी रीजन है अकॉर्डिंग टू एमओटी। एमओटी कहती है कि इसके पास ना ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हैं। तो बेसिकली कोई एटम उतने बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो इसी तरह कार्बन के पास अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हैं, तो इसको चाहिए कि 2 बॉन्ड बनाए। लेकिन अगर कार्बन को आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे, इसके अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल 4 हो जाएंगे, तो बात का केस है। फिलहाल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द एमओटी डायग्राम्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन। इसके साथ ही मैं अब आपको समझाने लगा हूं कि एमओटी डायग्राम नाइट्रोजन की किस तरह की है और ऑक्सीजन की किस तरह की है, और उन दोनों डायग्राम में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है। और वो डायग्राम अक्सर पेपर में अक्सर डालता है। मैं वो समझाना चाह रहा हूं आपको। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एमओटी डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। इसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, हीलियम की बात करेंगे और कुछ आयंस की बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एमओटी डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। मैं नाइट्रोजन को लिख देता हूं N2 की फॉर्म के अंदर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक नंबर 7। तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक, यहाँ पे एक। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब सबसे पहले काम क्या करना है एमओटी डायग्राम को बनाने के लिए। ये टॉपिक बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने डायग्राम समझ ली तो एमओटी डायग्राम आपके बाएं हाथ का कमाल होगा। आपके हाथ में यूं खेलेगी एमओटी डायग्राम। अब समझिएगा, एमओटी ये नाइट्रोजन कितने? 2 हैं। आपने एक नाइट्रोजन को ये ड्रा करना है, एक नाइट्रोजन को आपने आंखें बंद करके इधर ड्रा करना है। सबसे पहला काम आप लोगों ने एनर्जी एरो लगाना है। एनर्जी एरो लगाना है, इसके बगैर आपका सारा क्वेश्चन गलत है। नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये 1s2 है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, और इन तीनों की एनर्जी आपस में इक्वल है, लेकिन इन तीनों की एनर्जी इन दोनों से भी ज्यादा है। मैं इसको ड्रा कर देता हूं 1s2। तो ये है मेरे पास 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2px 2py एंड 2pz, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक और यहाँ पे एक। सारी यही से मैंने इसके लिए भी ड्रा करने। इस नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं, इस नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल इधर बनाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा 1s2 और यहाँ लिखूंगा 2s2, यहाँ मैं बनाऊंगा 2px, यहाँ बनाऊंगा 2py और यहाँ लिखूंगा 2pz। अब ये मैं सारा क्या बना दिया, ये सारे हैं मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये भी सारे मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने आपस में इंटरमिक्सिंग करनी है या इन्होंने आपस में ओवरलैप करना है।
ओवरलैप करने के बाद इन्होंने खुद खत्म हो जाना है, तो इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तो एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, दो खत्म होकर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक की एनर्जी कम एक की ज्यादा, जिसकी एनर्जी कम वो नीचे, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऊपर। इसी तरह ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा तो ये खुद खत्म हो जाएंगे, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक एनर्जी कम और एक एनर्जी ज्यादा, एक नीचे और एक ऊपर हम बनाएंगे ये। अब ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल है, तीन यहाँ पे, इसका भी एक था यहाँ भी, तो ये तीनों आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, तीन खत्म हो जाएंगे, छह खत्म हो जाएंगे, छह नए बनेंगे। उन छह में से तीन नीचे हो जाएंगे और उनमें से तीन नीचे आ जाएंगे ये, और उनमें से तीन ऊपर चले जाएंगे। और ये यहाँ पे दो नीचे आए एक ऊपर चला गया, दो नीचे आए एक ऊपर चला गया। इसकी रीजन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया 1s2 एंड 1s2। अब चले मैं अगली बात करता हूं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जितने भी सेंटर में मैंने बनाए हैं दीज आर ऑल कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे बनेगा ना उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो ऊपर है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाले सारे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये वाले सारे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सारी बातें कुछ इस तरह की। अब इनका नाम रखते हैं, ये 1s के साथ मिलकर बना है, ये होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s। ये 2s से मिलकर बना है, इसका नाम बोलेंगे सिग्मा 2s, इसका नाम बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे ये जो अकेला है ना वो है सिग्मा 2px, और मैं इसको बता चुका हूँ कि सिग्मा 2px कैसे है, क्योंकि ये s वाला है ना 2px वाला, इसने लीनियर ओवरलैप किया है, हेड ऑन ओवरलैप किया है, इसने सिग्मा 1 बनाया, तो ये होगा फिर सिग्मा स्टार 2px वाला। अब ये वाला पाई 2py होगा और ये वाला पाई 2pz होगा, यहां पे होगा फिर पाई स्टार 2py, यहां पे होगा पाई स्टार 2pz। मैंने इन सब के नाम रख दिए। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, चार, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दो और तीन और यहाँ पे चार पूरे हो गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो चार, एक दो तीन और यहाँ पे चार, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पांच छह इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं यहाँ पे, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ पे दो चार और छह, यहाँ पे 10 हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में दो दो चार और यहाँ पे कोई भी नहीं है, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा अकॉर्डिंग टू एमओटी। मैं आपके लिए शॉर्टकट वो क्या है, आप जो है ना ये देखिए, दो बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल, दो बॉन्डिंग में दो एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल। अब यहाँ पे 6 बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा। आप शॉर्टकट तरीका ये यूज कर सकते हैं, आप इन सबको छोड़ दो। अब इससे जो लास्ट वाले हैं ना, लास्ट वाले जिनके अंदर फिलिंग बराबर नहीं हुई, आप उनको पकड़ लो, उसमें आप ये फार्मूला अप्लाई करो। मैं यूं कर देता हूं, ये वाला बॉन्डिंग में 6 एंटी बॉन्डिंग में 0, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 6 बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो मैं इसका शॉर्टकट आंसर भी निकाल सकता हूं। अगर आपको सारे गिनने में दिक्कत हो रही है तो आप सारे छोड़ दो, आप ये समझो जहां पे वो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, अब वहां से स्टार्ट कर लो। बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस करो, 2 पे डिवाइड कर दो, बॉन्डिंग 6 एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी बातें हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपके, ये डायग्राम है नाइट्रोजन की। अब जो डायग्राम की बात करूंगा ना वो मशहूर और मारूफ डायग्राम है और इन दोनों का कंपैरिजन भी है, जरा वो भी जरा समझिएगा। मैं इधर बनाने जा रहा हूं, बल्कि मैं ना इधर ही बनाता हूं, MOT डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आती है, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2pxb2 2py1 एंड 2pzb1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आंखें बंद करके क्या करना है आप लोगों ने, एक ऑक्सीजन यहां पे लिखना है, एक ऑक्सीजन आपने यहां पे लिखना है। अब आपने यहां पे एनर्जी एरो लगाना है, एनर्जी एरो भूल गए तो सारा काम भूल जाएगा, सारा कुछ गलत हो जाएगा। एनर्जी एरो नहीं भूलना। अब अगली बात, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है,
और इसकी भी यही है। यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ लिखेंगे 1s2। मैंने इसको नीचे क्यों लिखा, चूंकि इसकी एनर्जी कम है, मैंने नीचे लिखा। फिर 2s की बारी आती है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसको ऊपर लिख दिया। फिर इन सबकी एनर्जी आपस में तो इक्वल है, लेकिन इनसे ज्यादा है, 2px 2py एंड 2pz। दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सिमिलरली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ऐसी आएगी। यहाँ पे लिखूंगा 1s2, यहाँ लिखूंगा 2s2, यहाँ लिखूंगा 2px 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन एक दो, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। अब मैं यहाँ लिखूंगा these are called atomic orbitals and these are also called atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, खुद खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास नए बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये मैं आपके सामने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल खुद खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बना देंगे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बना देंगे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बना देंगे। अब इनके बारे में, अब आपके सामने ना जो सबसे बड़ा फड्डा पड़ने वाला है ना, वो यही भी पड़ेगा। जो सबसे बड़ी ना परेशानी आने वाली ना, वो इसी के साथ होगी। जरा वो भी सुनिएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, खुद खत्म हो गए, तो ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आप सबने कहना है कि सर ये तो चेंज हो गया, आप तो पहले में ऐसे नहीं था पढ़ाया हुआ, अब तो आप क्या करी जा रहे हैं, पहले तो आपने मैं ऐसे कहा ही नहीं है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं। बच्चों यही तो बात समझने वाली है, यही तो बात समझने वाली। सुनिएगा मेरी बात। मैंने आप लोगों के सामने नाइट्रोजन की डायग्राम के अंदर दो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी पी वाई और पी जी को मैंने नीचे बनाया और 2px को ऊपर बनाया। लेकिन इस केस में मैं आप लोगों के सामने सिग्मा 2px को नीचे बना रहा हूं और ये पाई 2py को ऊपर बना दिया और पाई 2pz को ऊपर बना दिया। क्यों ऊपर बनाया? बिकॉज बेसिकली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर जो 2s है और 2px है, इन दोनों के दरमियान में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से पता चला कि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकती। जब वो आपस में इंटरमिक्स नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली इनके साथ फिर आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं करेगा, तो फिर ये आपस में s हमारा ऑर्बिटल s ही रहेगा और p हमारा p ही रहेगा। तो फिर ओवरऑल करेगा, होगा क्या? ओवरऑल फिर इसका नीचे ही रहेगा, इसका और इसका एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है कि वो आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहा। पहले इंटरफेयर किया था, इंटरफेयर करने के बाद हुआ ये कि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे रह गए और वो दो ऊपर चले गए। लेकिन अब इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, तो उसकी जो ओरिजिनल जगह है वो उसी जगह पे वापस आ गया। तो सिग्मा 2px यहां पे आ जाएगा और यहां पे हम कहते हैं सिग्मा स्टार 2px आ जाएगा। ये आ जाएगा पाई स्टार 2py हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई स्टार 2pz आ जाएगा। अब ये आ जाएगा मेरे पास सिग्मा 1s, ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये आ जाएगा सिग्मा 2s, ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब मैं ये सारी बातें करने के बाद मैं आप लोगों के सामने सीधी बात कर रहा हूं। चलें, these are called bonding molecular orbitals, these are called anti bonding molecular orbitals, these are called bonding molecular orbitals, these are called anti bonding molecular orbital, this is called bonding molecular orbital, this is called anti bonding molecular orbital। मैंने जितनी कुछ दफा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम ले लिया ना, मेरा ख्याल आपको टॉपिक भूलेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। दो यहां पे, दो यहां पे, चार, 1 2 3 और यहां पे 4, खत्म। 2 2 4, 1 2 3 और यहां पे 4। और इसके अलावा ये दो यहां पे, 3 4 4 यहां पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे 8। सबसे बड़ी बात चलिए मैं पहले यहां पे लिख देता हूं नीचे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब सबसे बड़ी बात, एक तो हमने देखा कि हमारी डायग्राम के अंदर ये था नाइट्रोजन की डायग्राम का और ये है हमारे पास ऑक्सीजन की डायग्राम का। इन दोनों के अंदर हमें पता चला एक मेजर चेंज आया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ना मैंने पकड़ लिया और मैंने मैग्नेट ले लिया। उसका एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के दरमियान में लिक्विड ऑक्सीजन को मैंने जब गिराऊंगा तो वो मैग्नेट ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और लेकिन अगर मैं वहीं पे नाइट्रोजन को फेंकूंगा तो वो नाइट्रोजन सीधी चली जाएगी, वो वहां पे वो अट्रैक्ट नहीं होगी। अगर मैंने मैग्नेट के पोल्स के दरमियान में लिक्विड ऑक्सीजन को गिराया तो लिक्विड ऑक्सीजन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और वो अट्रैक्ट क्यों होती है? वेबिटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था। बेसिकली जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक,
ऑक्सीजन ने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो किया है। रीजन कोई नहीं पता, एमओटी रीजन बता रही है। एमओटी कहती है कि अट्रैक्शन की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है इसके पास अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज आर अनपेयर एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन अगली बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि N2 इज ए डायामैग्नेटिक। तो हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होती है या अट्रैक्ट नहीं होती। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अट्रैक्ट भी नहीं होगा। ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक है। मैं लिखा N2 इज ए डायमैग्नेटिक। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात लिख दूं तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ए पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर ड्यू टू unpaired electrons in the anti-bonding molecular orbital। मैं आपके साथ जो बातें शेयर करना चाह रहा था मैंने कर दी। मैंने कहा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। आप लोगों के सामने दो डिफरेंस हो गए। अगली बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है तो फिर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि N2 पॉजिटिव क्या होगा। N2 पॉजिटिव क्या होगा? बेसिकली N2 पॉजिटिव का मतलब यह है कि आप ना नाइट्रोजन में से माइनस कर दो एक इलेक्ट्रॉन तो आपके पास बन जाएगा N2 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन किसका निकला है? फिर वही बात पिछले टॉपिक की, इलेक्ट्रॉन किसी एक नाइट्रोजन का नहीं निकला बल्कि पूरे मॉलिक्यूल का गया है। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा तो वो एक सिंगल यूनिट के तौर पे काम करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं गया, पूरे मॉलिक्यूल में से निकला है। अब इस नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आपके पास ये नाइट्रोजन की डायग्राम है, इस डायग्राम में से ना मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस कर रहा हूं। अब ऑक्सीजन के, अब नाइट्रोजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल आल्सो एक्ट एज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो मैं लिखूंगा कि N2 पॉजिटिव दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो ए पैरामैग्नेटिक। मैं अगर दूसरी बात कर देता हूं, मैं चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास है N2 नेगेटिव है तो मतलब क्या? मतलब ये कि आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो N2 नेगेटिव बना दिया। अब चेक करते हैं, अब ये डायग्राम तो नाइट्रोजन की ही थी। ओके, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और आया तो मैंने लिख दिया। तो अब इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर ये क्या होगा? दिस इज आल्सो ए पैरामैग्नेटिक। तो आपको ना याद रखना है, जब आने पे इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। चले, तीन बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, एक N2 पॉजिटिव, एक N2 नेगेटिव। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा है? ये डायमैग्नेटिक है। और इन दोनों का बिहेवियर कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। मैंने ऑक्सीजन की बात कर दी, लेकिन अब O2 माइनस की बात करेंगे तो फिर वो क्या होगा? O2 माइनस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवा दो। मैंने इलेक्ट्रॉन और ये यहां पे, अभी भी ये पैरामैग्नेटिक है, अभी भी इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बोलूंगा दिस इज आल्सो ए पैरामैग्नेटिक। मैं अगली बात करता हूं, अगर मैंने कर दिया O2 2 माइनस, अब क्या बनेगा? अब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा, दो इसको इलेक्ट्रॉन, एक और, जितने मांगता है उतने ही दो उसके मुंह में डालो इलेक्ट्रॉन सारे। चलो ये इलेक्ट्रॉन बन गया। तो अब ये क्या होगा? जो डायमैग्नेटिक हो गया। तो मैं यहां पर लिखूंगा अब ये वाला मॉलिक्यूल हमारा हो गया है डायामैग्नेटिक। जी ये डायमैग्नेटिक हो गया। चले मैं अपनी एग्जांपल चेंज करता हूं, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि O2 पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है। ये मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, ये वाला मॉलिक्यूल था, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, मैंने ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। अब ये अभी भी ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो मतलब ये मॉलिक्यूल अभी भी हमारा है पैरामैग्नेटिक। आप ना एक काम करो, आप करो O2 2 पॉजिटिव,
अब बताओ, अब ये भी निकाल दो, अब क्या मॉलिक्यूल बन गया, अब डायमैग्नेटिक हो गया। तो मैं लिखूंगा अब हमारा मॉलिक्यूल हो गया है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। आपको ना मेन बात याद होनी चाहिए कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का बेसिकली ताल्लुक किसके साथ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एमओटी डायग्राम ऑफ एनी मॉलिक्यूल देन द मॉलिक्यूल एक्ट एज पैरामैग्नेटिक। इफ देयर आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एमओटी डायग्राम ऑफ एनी मॉलिक्यूल देन द मॉलिक्यूल एक्ट एज डायमैग्नेटिक। तो मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का सीधा सीधा काम है, ऐसे काम हो जाएगा। चले, ये है नाइट्रोजन की डायग्राम, ये है ऑक्सीजन की डायग्राम। अब मैं बात करूंगा फ्लोरीन की डायग्राम। ये मेरे पास है डायग्राम ऑफ द फ्लोरीन, F2 की डायग्राम। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2px 2py n2pz 1 2 3 4। यहां पे चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया इसकी। सबसे पहला काम ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। आप लोगों ने एनर्जी एरो लगाना है। मेरा ख्याल है जितनी दफा मैंने कह दिया ना, तो हमें एनर्जी एरो याद हो जाना चाहिए, वैसे याद होना चाहिए। ये 1s2 है, ये 1s2 है, फिर आ जाएगा 2s2, फिर आएगा 2px 2py एंड 2pz। फिर यहां भी लिखेंगे वही, इसके नीचे लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2px 2py एंड 2pz। मैं अगली बात करने जा रहा हूं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 1 2, यहां पे 1 1 2 1, यहां पे 2, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन मैंने पूरे कर दिए। चले, अब दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में इंटरमिक्सिंग करके खुद खत्म हो गए, तो हमारे पास बन गए नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बन गए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल खुद खत्म हो जाएंगे, इन्होंने बना दिया है नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये अब यहां पे ये यहां पे यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ये डायग्राम बन गई। आप समझोगे सर ये तो आप कह रहे हैं कि फ्लोरीन की डायग्राम और ऑक्सीजन की डायग्राम तो सेम होती है, लाइक यहाँ पे नीचे एक आएगा और ऊपर दो जाएंगे, यहाँ भी नीचे एक है ऊपर दो है। इसका मतलब आप लोगों ने एक बात और भी याद कर लें, अगर आपके पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक सेम एटम्स है, तो आप लोग याद कर लें कि हाइड्रोजन, इसके अलावा हीलियम, इसके अलावा लिथियम, इसके अलावा लिथियम, उसके बाद ब्रिलियम, उसके अलावा बोरान, उसके अलावा नाइट्रोजन, इनकी डायग्राम जो होती है ना, इनकी डायग्राम वो अलग वे में बनती है। इसके अलावा ऑक्सीजन, उसके अलावा फ्लोरीन, और इसके अलावा जितने भी हायर एलिमेंट्स हैं उन सब की जो डायग्राम है वो इस तरह बनती है। पहले जो एलिमेंट्स है ना उनकी डायग्राम बनेगी नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग, लाइक इसके मुताबिक बनेगी। लेकिन जो बाकी सारे हैं ना उनकी डायग्राम बनेगी ऑक्सीजन के मुताबिक। कुछ इस तरह का सीन बनता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी सेंटर वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से भी दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, these are called bonding molecular orbital, these are called anti bonding molecular orbital, these are called bonding molecular orbital, these are called anti bonding molecular orbitals। ये सारी बातें होगी। अच्छा अगली बात, ये 1s2 है, ये भी 1s2 है। मैं इसका नाम रखने जा रहा हूं, मैं बोलूंगा सिग्मा 1s। इसका नाम क्या बोलूं, सिग्मा स्टार 1s। इसका सिग्मा 2s, इसका सिग्मा स्टार 2s। इसका नाम क्या बोलूं, सिग्मा 2px, इसका पाई 2py, इसका पाई 2pz, इसका सिग्मा स्टार 2px, इसका पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। मैंने सबके नाम रख दिए, सबके नाम ऐसे रख दिए फटाफट। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप मुझे बताएं फ्लोरीन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? आपका आंसर होना चाहिए कि फ्लोरीन का मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, F2 मॉलिक्यूल इज ए, बोले फटाफट, F2 मॉलिक्यूल इज ए डायमैग्नेटिक। आपको इसकी रीजन पता होगी, बिकॉज इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर अप है। इसका मतलब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या है, डायमैग्नेटिक है। इफ मैं अगर आपसे बात करता हूं कि F2 माइनस की बात करें, ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, दिस इज ए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक।
मैग्नेटिक। मैं क्या करता हूं F2 पॉजिटिव की बात करें तो इसका मतलब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी माइनस करना पड़ेगा, तो दिस इज आल्सो ए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये है आज आप लोगों का डायग्राम। ये सारा टॉपिक था एमओटी डायग्राम के बारे में। मेरा ख्याल है आपको एमओटी डायग्राम के बारे में समझ आ गई है। चंद बातें दोबारा मैं करने जा रहा हूं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होने के बाद खुद खत्म हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। जिनकी एनर्जी कम होती है उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंटी बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम नाम लिखते हैं सिग्मा और पाई के साथ, एंटी बॉन्डिंग का नाम लिखते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार के साथ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर नोड नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोड होता है। नोड मतलब वो जगह जहां पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0% होते हैं। ये सारी बातें हैं एमओटी डायग्राम के बारे में। एमओटी के बारे में, एमओटी के आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किस तरह के होते हैं। और अगली बात, एमओटी डायग्राम के बारे में मैं आपको होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में सारी डायग्राम समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे हेटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।